ये कहानी शुरू होती है 10 मई 1994 से, जो नेल्सन मंडेला के लिए एक बहुत ही ब्राइट एंड क्लियर दिन था। पूरी दुनिया के लीडर साउथ अफ्रीका आ रहे थे ताकि वो वहाँ की नई डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट को रिस्पेक्ट पे कर सकें। ये इनॉग्रेशन सेरेमनी प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स में बने एक लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में हुई थी। द स्वेयरिंग इन सेरेमनी उस दिन नेल्सन मंडेला अकेले नहीं थे बल्कि अपनी बेटी ज़नानी के साथ थे। स्टेज पर सबसे पहले मिस्टर डे क्लर्क ने सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ ली और फिर थाबो म्बेकी ने फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ ली। जब नेल्सन मंडेला की बारी आई तो उन्होंने प्लेज किया, यानी कसम खाई कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करेंगे और अपने लोगों की वेल बीइंग के लिए खुद को डिवोट कर देंगे। उन्होंने अपने स्पीच में कहा कि साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड सिस्टम था वो एक ह्यूमन डिजास्टर था, लेकिन आज जो आजादी मिली है वो एक ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है। डिस्प्ले ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी। शपथ लेने के बाद साउथ अफ्रीकन जेट्स और हेलीकॉप्टर्स ने यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से फ्लाई किया। मंडेला कहते हैं कि ये सिर्फ मिलिट्री पावर का डिस्प्ले नहीं था बल्कि डेमोक्रेसी के लिए मिलिट्री की लॉयल्टी का सबूत था। मंडेला को याद आया कि कुछ साल पहले यही जनरल्स उन्हें अरेस्ट कर लेते थे, पर आज वो उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं। उस दिन 2 नेशनल एंथम्स गाए गए, एक व्हाइट्स के लिए इनकोसी सिकलेल आई अफ्रीका और दूसरा ब्लैक्स के लिए डाई स्टेम, जो दिखाता था कि अब ब्लैक और व्हाइट लोग एक साथ मिलकर रहेंगे। रिफ्लेक्शन ऑन हिस्ट्री। मंडेला हिस्ट्री को याद करते हुए कहते हैं कि 20th सेंचुरी के शुरू में व्हाइट लोगों ने ब्लैक लोगों के खिलाफ अपार्थाइड सिस्टम बनाया था, जो दुनिया का सबसे हार्शेस्ट और इनह्यूमेन सिस्टम था। लेकिन अब आखिरी डेकेड में वो सिस्टम ओवरटर्न हो गया है, यानी बदल दिया गया है, और एक ऐसा सिस्टम बना है जो सभी लोगों के राइट्स और फ्रीडम की रिस्पेक्ट करता है, चाहे उनका स्किन कलर कुछ भी हो। द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम। मंडेला कहते हैं कि ये दिन उन हजारों फ्रीडम फाइटर्स की सैक्रिफाइसेस की वजह से आया है जिन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी। मंडेला खुद को उन सभी लोगों का सम मानते हैं, यानी वो उन सब की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका मिनरल्स और जेम्स में रिच है, पर इसकी ग्रेटेस्ट वेल्थ इसके लॉग हैं, जो प्योर डायमंड से भी ज्यादा फाइन और ट्रू हैं। डेफिनेशन ऑफ करेज। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी लाइन है। मंडेला ने अपने कॉमराड से सीखा कि करेज का मतलब एब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता बल्कि ट्रायम्फ ओवर फियर होता है। इसका मतलब है कि बहादुर वो नहीं जो डरता नहीं है, बल्कि बहादुर वो है जो अपने डर को जीत लेता है। लव एंड हेट। मंडेला कहते हैं कि कोई भी इंसान पैदा होते ही दूसरे इंसान से उसके स्किन कलर या रिलीजन की वजह से नफरत नहीं करता। अगर लोग हेट करना सीख सकते हैं तो उन्हें लव करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि लव ह्यूमन हार्ट में ज्यादा नेचुरली आता है। ट्विन ऑब्लिगेशंस। मंडेला कहते हैं कि हर इंसान की लाइफ में ट्विन ऑब्लिगेशंस होती हैं, यानी 2 फर्ज होते हैं। पहला फर्ज अपनी फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ और चिल्ड्रन के लिए होता है, और दूसरा फर्ज अपने देश और कम्युनिटी के लिए होता है। साउथ अफ्रीका में एक ब्लैक इंसान के लिए दोनों फर्ज निभाना मुश्किल था, क्योंकि अगर वो देश के लिए लड़ता तो उसे फैमिली से अलग कर दिया जाता था। मीनिंग ऑफ फ्रीडम। मंडेला के लिए फ्रीडम का मतलब वक्त के साथ बदलता गया। बचपन में उन्हें लगा वो बॉर्न फ्री हैं, जैसे खेत में दौड़ना या नदी में तैरना, पर वो एक इल्यूजन था। स्टूडेंट लाइफ में उन्हें ट्रांजिटरी फ्रीडम चाहिए थी, जैसे रात को बाहर रहना। यंग मैन बनने पर उन्हें बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम चाहिए थी, जैसे शादी करना और कमाना। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके भाई बहन आज़ाद नहीं हैं, तो उनकी हंगर फॉर फ्रीडम बढ़ गई, और इसी हंगर ने एक डरपोक लॉयर को एक बोल्ड क्रिमिनल बना दिया। ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड। चैप्टर के एंड में मंडेला एक गहरी बात कहते हैं कि सिर्फ ऑप्रेस्ड यानी पीड़ित को ही आज़ादी नहीं चाहिए, बल्कि ऑप्रेसर यानी जुल्म करने वाले को भी आज़ाद होना जरूरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो दूसरों की आज़ादी छीनता है वो खुद हेट्रेड का प्रिजनर बन जाता है और प्रेजुडिस की जेल में बंद होता है। इसलिए ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड दोनों अपनी ह्यूमैनिटी खो देते हैं।